एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो कल जहां मैंने ब्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि आपको पता था कि कृष्णा का बर्थडे था, तो वहाँ तो उसकी कोई बहन है नहीं, और जैसे जैसे मौका मिला है कि बहन है यहाँ पे, तो मम्मी ने कहा टीका ज़रूर करा के जाना। तो बस टीका करा रहे हैं और अब आज है चलने की तैयारी। वैसे तो मन किसी का नहीं था कि आज जाया जाए, क्योंकि सबका मन था कि पहली बार कृष्णा का बर्थडे हो रहा है तो यहीं पे हो जाए, लेकिन वही ससुराल और मायके में ही तो अंतर होता है। नहीं चलती है, कितना भी मन हो कुछ हो, लेकिन नहीं चलती है। ससुराल तो जाना ही है। ये आ गए थे तो नहीं भी चलना पड़ेगा, और एक्चुअली भैया भी आ गए थे वहाँ पे, तो उनकी वजह से भी लग रहा था कि नहीं वहीं हो जाए। वैसे तो इसका एक और बर्थडे हम लोग धूमधाम से जो मनाते हैं वो दूसरा है, अभी आएगा वो भी। तो चलिए बस चलने की तैयारी हो गई है। और यहाँ पे भाभी जो है मेरे महावर लगा रही हैं, क्योंकि वैसे भी आज कृष्णा का बर्थडे था, तो हमारे यहाँ जन्मदिन पे ना महावर ज़रूर लगाया जाता है। सारा घर लगाती है, सारी घर की जो औरतें होती हैं, सुहागिन स्त्रियाँ सभी लगाती हैं बर्थडे वाले दिन महावर। और वैसे भी जाना होता है तो उस दिन भी महावर लगता है। तो भाभी लगा रही थी। भाभी को ना लगाना नहीं आता है अच्छे से, मतलब सीधी लाइन नहीं कर पाती, तो उन्होंने एक ब्रश ले लिया है, टूथ ब्रश जो होता है, उससे उन्होंने महावर लगाया था। काफ़ी अच्छा लग गया था। तो एक चीज़ मैंने कहा चलो ये भी सीखने को मिल गई कि अगर नहीं ढंग से लगा पा रहे हो तो आप टूथ ब्रश से ले लीजिए और बहुत अच्छे से महावर लग जाता है यहाँ पे। तो सभी लोग, सच बताऊँ ना, ढंग से किसी ने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मंदिर से आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हम लोगों को 4 बज गए थे। इन्होंने आते ही बोल दिया था कि बस 4:30 तक निकलना है। तो उसके बाद फटाफट मम्मी ने तो खाना भी नहीं खाया था। उनकी तो पूजा भी नहीं हुई थी, क्योंकि नहा के सीधा वो लगी थी प्रसाद बनाने में। प्रसाद बनाने में बहुत टाइम लगा था, और वो जब तक पूजा नहीं करती तब तक कुछ नहीं खाती। एक मन भी दुख हो रहा था, कहते हैं ना कि मतलब सच में मत क्या बताऊँ, एक दुखी भी मन हो रहा था कि वो उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। और हम लोग फिर चल दिए थे वहाँ से। तो उसके बाद जाके उन्होंने कहीं पूजा करी थी। हम लोग 4:30 पौने 5 बजे निकल दिए थे, और फिर उन्होंने पूजा की, तब जाके कहीं खाया होगा। तो वो होता है ना भाई, माँ तो होती ऐसी है, क्या बताऊँ। तो एक मन भी दुखी होता है। हम कितना भी शादी को कितने भी साल हो जाएं, कितना भी, एक ऊपर से हंसी तो है लेकिन अंदर बिछड़ने का गम भी होता है। और एक ये भी लगता है कि बेटी को क्यों पराया बनाया है। मतलब वो चाह कर भी, उसका मन होता है तो भी नहीं रह सकती। ना ही माँ बाप का जोर रहता है फिर शादी के बाद में, है ना। माँ बाप की भी नहीं चलती है, जबकि बेटी शादी से पहले माँ बाप के बंधन में ही रहती है ना। फिर शादी के बाद ससुराल के बंधन में हो जाती है। यानी बेटी का तो खुद का कुछ अपना मन होता ही नहीं है। तो एक यहाँ लग रहा था कि मतलब की बार मैं यहाँ पर रही थी, कुल 8वें दिन मैं जा रही हूँ। 8 दिन पता भी नहीं चले मैं कहाँ रही, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने वीडियो भी शूट कई सारे किए, कई सारे मंदिरों में भी गई, वृंदावन में घूमी। लेकिन सच बताऊँ ना, मेरा आज मन बहुत दुखी है। एक तो मैं जा रही हूँ इस वजह से दुखी है, दूसरा मेरा मन दुखी है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। जैसे ही मैंने वीडियो शूट किए उस हिसाब से, तो यहाँ सब लोग खड़े हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी थी तो वहाँ तक आप देख सकते हैं पानी बहुत भर गया था यहाँ पे। तो एक मन मेरा दुखी इस बात से भी है कि मैंने इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, लेकिन आप लोगों ने वो प्यार नहीं दिया। नहीं वो, पर कोई बात नहीं, मेरा तो फ़र्ज़ था, मैंने आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो ये जो घर आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मनु चौधरी हैं, चंचल नाम है उनका, उनकी मौसी का घर है। ये चीज़ मुझे ना यूट्यूब से पता, यूट्यूब पे आने के बाद ही पता चली, क्योंकि यूट्यूब पे ही वो मुझे मिली मेरी सब्सक्राइबर के रूप में। लेकिन मुझे पता चला तब उन्होंने, मतलब धीरे धीरे ऐसी होती गई बातें, मैं लाइव में आई, उन्होंने बताया कि मैं आप कहाँ से हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा मेरी मौसी है वहाँ पे। तो यही उनकी मौसी का घर है। तो रघु भाई गुस्सा हो गए, जल्दी आना। अब कब आओगे? अरे पापा डांटेंगे। लो चॉकलेट। यहाँ आप राघव को देख सकते हैं कितना रो रहा है ये। इसका क्या है ना कि वहाँ जैसे यहाँ से जाने के बाद ना इसका मन नहीं लगता है। एक्चुअली आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे बच्चे हैं इसके साथ कई सारे, तो मन नहीं लगता है इसका। वहाँ ये अकेला पड़ जाता है, क्योंकि कृष्णा तो बड़ा है, इसके साथ नहीं खेलता है ज़्यादा। वहाँ मतलब अकेले अकेले वो खेलता रहता है। और ये देखिए, ये मेरी चाची और ताई सभी खड़ी हैं, मम्मी है, दोनों चाची हैं और ताई हैं, मिल लीजिए आप इनसे भी। और ये जो है वही में सब्सक्राइबर है चंचल, उसकी मौसी हैं। देख लो चंचल, आपकी मौसी है। मैं उनको बता ही रही थी कि आपकी बहन की बेटी मेरे वीडियोस देखती हैं, तो ये वही है। और बस अब चलने की बारी आ गई थी।
हम लोग घर पहुंच गए थे रात को, और उसके बाद में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ से आने का सच बताऊँ मन ही नहीं हुआ था। खाना पीना मैंने ज़्यादा बनाया नहीं था क्योंकि घर से लेकर के आई थी सब खाना सबके लिए। तो फिर तो हम सो गए। फिर ये सुबह का व्लॉग मैंने शूट किया है। उसके बाद में मैं आके घर की सफाई में लग गई थी। हालांकि मम्मी ने जितना किया था, देखिए मम्मी बड़ी बूढ़ी हैं तो उनसे कोई ये नहीं रहता, वो जितना करते उतना काफ़ी है। लेकिन फिर भी जैसे अब डेली की डेली हम करते हैं ना, मम्मी का ये है कि मम्मी डस्टिंग वगैरह तो भाई बड़े बूढ़े जैसे झाड़ू वाड़े लगा दी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आके अपना बैग अनपैक किया था। वैसे मैं कभी बैग अनपैक ना जल्दी नहीं करती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने कर दिया था फटाफट से क्योंकि मुझे घर में ऐसा लग रहा था बिखरा बिखरा था। तो मैंने कहा पूरा चलो घर सेट कर देते हैं, घर सही कर देते हैं। और आज टीवी भी ख़राब हो गई थी पीछे से, तो टीवी ये चली गई क्योंकि बच्चे आ गए। तो बच्चों का तो आपको पता है पापा टीवी, तो इन्होंने सुबह ही टीवी को भेज दिया था सही रिपेयर कराने के लिए। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों घर की सफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लग गई थी मैं घर की साफ़ सफाई करने के लिए। बैग अनपैक किए थे तो सामान हो जाता है ना सेट करना, वहाँ से जो मिला था वो मैंने अलग कर दिया है। अभी बैग में ही है, वो आपको दिखा दूँगी मैं अगर आप कहेंगे तो। और जो मुझे अलमारी में जमाना था वो कर दिया है। और बाकी जो कपड़े वगैरह बहुत घर बिखर गया था तो मैंने सेट किया है घर को, घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। तो यहाँ देखिए ये जो कपड़े वगैरह बिखरे पड़े होते हैं ना, और सच बताऊँ ना वहाँ से आके ना आप जैसे कहीं कुछ दिन के लिए चले जाओ फिर लौट के आओ तो वहाँ से आके ये लगता है, कहीं मैं यही नहीं करी मायके से ही नहीं कहीं से भी आते तो ये लगता है कि कहाँ से काम शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें काम करना, समझ ही नहीं आता है। और फिर जब अब राघव कृष्णा तो पता है कहते मम्मा कुछ अजीब अजीब सा नहीं लग रहा घर, जबकि कुल 8 दिन हुए थे, 8वें दिन तो मैं घर आ गई थी। और ऐसा लग रहा था कि राघव कृष्णा को कि मम्मा कुछ घर अजीब अजीब सा, मैंने कहा होता है ये चीज़ होती है, कहीं आपको भी होता है क्या, जैसे आप कहीं से आते हो तो घर में थोड़ा सा आते आते तो मन सा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। और फिर मेरा क्या है ना, आप तो समझ सकते हैं मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है, वहाँ से छोड़ के मैं सब लोगों को यहाँ आती हूँ ना, तो यहाँ मेरा 1-2 दिन तो सच में मन नहीं लगता है, बहुत अजीब सा लगता है अकेले अकेले ना। और वहाँ सब लोग होते हैं, भाभी और भतीजे भतीजियाँ, इतना सारा परिवार, चाची ताई, यहाँ पे मैं और मम्मी अकेले बस। और फिर मम्मी से भी कितना आप बात करेंगे, काम रहता है काफ़ी काम के बाद फिर ये लगता है अपनी वीडियो वगैरह बनाना। तो यहाँ पे मैं ये बिस्तर वगैरह जो बेडशीट वगैरह थी ना वो मैं सेट करके रख रही हूँ। और ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये कैसरोल है जो मुझे घर से मिला है, अभी बहुत सारा सामान मिला है पर ये मैं रख रही थी। कैसरोल हॉट एंड कोल्ड वाला, ये दिखाती हूँ मैं आपको, मैं रख रही हूँ इसलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये वाला काफी बड़ा है, तो अभी इसका काम नहीं है, मैंने कहा इसको रख देती हूँ, नहीं तो फिर टूट फूट हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा इसको पहले आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने कहा इसको रखने से पहले आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले एक इसका बॉक्स खोला, उसमें जगह नहीं थी दूसरे बर्तन वाले में, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी भरे हुए पड़े हैं मेरे पास, मेरी शादी के ही रखे हैं तो बहुत बैड भरा हुआ है। तो मैंने कहा चलो उसी में सेट कर देते हैं इसको, क्योंकि ये भी चाहिए नहीं था, उसका यूज़ नहीं था, तो मैंने कहा रख देती हूँ। और यहाँ पर बेडशीट वगैरह सब कर दूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाना है। और मैंने कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए मशीन में, क्योंकि कपड़े भी हालांकि वहाँ से तो सब धुले हुए आए थे, लेकिन जो पहन के आए थे वो सारे कपड़े तो थे ही ना, वो थे और कुछ इनके भी कपड़े पड़े हुए थे वॉशिंग मशीन में। तो मैंने कहा चलो वो सब सेट कर देते हैं। तो यहाँ ना सभी मैं नहा धो करके आ गई थी, काम सारे हो गए थे, कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कभी कभी आप जब आते हो तो आलस हो जाता है, तो मैंने सब कुछ तो शूट नहीं किया, ऐसे कपड़े वगैरह भी धुले हुए थे वो भी मैंने किया था, लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ कि शूट करूँ सब चीज़। और उसके बाद मैं नहा करके फिर सीधा लग गई थी किचन में। पूजा पाठ मेरी सब हो गई थी, क्योंकि पूजा पाठ करने में भी टाइम लग जाता है, तो वो सब हो गया था। और यहाँ पर बनाई है मैंने आज उड़द की दाल, और उड़द की दाल मतलब मैंने बॉईल करके रख दी है, साइड में तड़का तैयार हो रहा है। और इधर जो है घी बना मतलब गरम कर रही हूँ मैं, घी गरम करना था वो गरम हो रहा है साइड में। और धनिया वगैरह कट कर लिया है, राघव कृष्णा से बातें करती जा रही हूँ। और पहले दिन अजीब सा लग रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन फिर 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। तो बस चलिए
आज व्लॉग की एंडिंग यहीं से करूँगी। बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है व्लॉग को खींचने की, और मिलती हूँ आपसे कल नए से व्लॉग के साथ। अब ससुराल के व्लॉग आएंगे। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पुराने वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।